टाइम मैं उपस्थित हूँ श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल में। लगातार 2014 से लगातार बच्चे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। शिक्षा जगत में कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं, पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, और लगातार शिक्षा जगत में नाम कमा रही है। फैसिलिटी के नाम पे लगभग नेशनल लेवल का फैसिलिटी या सीबीएसई पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चे भी किसी भी स्कूल में यहाँ से जाए, कहीं पे भी जॉब करे तो वहाँ के लेवल को मैच कर सके। हमारे साथ यहाँ पे मिस्टर नवलेश कुमार चौधरी मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सोच के आप लोग 2014 में स्कूल खोले थे, क्या उद्देश्य था, और जो उद्देश्य था उसमें आप लोग कायम हो रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ा पा रहे हैं? सबसे पहले श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल से आपके न्यूज़ नेटवर्क को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में आकर के हमारे स्कूल के बारे में जो हमारी सोच है वो अपने दर्शकों को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में आज से मतलब हमारी स्कूल की जो ओपनिंग है 2014 से स्टार्टिंग है, और जब स्टार्टिंग हुई थी तो ये जो जगह है ये आपको बॉर्डर इलाके में पड़ता है। इसके पूर्व में सहरसा जिला पड़ता है और ये स्कूल जो अवस्थित है वो दरभंगा जिला में। और आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि ये जनमानसों के बीच में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। मैं अपने पिता तुल्य चेयरमैन श्री गणेश चौधरी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, खास करके जो लड़कियों का जो शिक्षा का स्तर है उनको बढ़ाने के लिए इन्होंने एक स्वर्ण रूपी पत्थर का जो है सो फाउंडेशन किया, जो आज बहुत ही विशालकाय पेड़ के रूप में प्रफुल्लित हो चुका है। और इस चीज से यहाँ के जनमानस को तो फायदा पहुंच ही रहा है, इस सुदूरवर्ती क्षेत्र के आसपास के 4 जिलों के बच्चों को, खास करके जो लड़कियां हैं, लड़की लोग हैं, उनको जो है सो बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का जगह मिला है, पांव रखने का जगह दिया गया। इनके लिए मैं पुनः अपने पिता तुल्य श्री गणेश चौधरी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस तरीके से लगातार आप लोग बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कैसा रिजल्ट आता है ताकि पेरेंट्स सेटिस्फाइड हो? किस तरीके से बच्चे मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी फिट हो रहे हैं? बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है, चाहे हॉस्टल हो, क्लास में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेंच हो, स्मार्ट क्लासेस हो, टीचर्स किस तरीके के पढ़ाते हैं, बच्चे कितने पढ़े लिखे होते हैं, आपके टीचर्स कितने क्वालिफाइड होते हैं, ताकि बेहतर शिक्षा दे सके, बेहतर रिजल्ट आ सके? जी, जैसा कि आप खुद यहाँ फिजिकली विजिट कर रहे हैं और हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देख रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में शायद ही किसी मेट्रो शहर के स्कूल दे पाते हो। रही बात बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, तो हमारे पास एक से एक शिक्षित और प्रशिक्षित दोनों तरह के शिक्षक यहाँ मौजूद हैं, जो दरभंगा जिला के साथ साथ दरभंगा के बाहर के भी हैं, बिहार राज्य के बाहर के भी हैं। कहने का अर्थ है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र रहते हुए भी हमने प्रयास किया है कि जितने शिक्षित और प्रशिक्षित शिक्षक हो सके मैंने यहाँ पे उनको रखा है, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, खास करके जो उनकी एकेडमिक पढ़ाई है उनको आगे बढ़ाने के लिए। अभी आपने खेलकूद के बारे में बोला, तो मुझे नहीं लगता है कि इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में शायद किसी और स्कूल के पास इतना बड़ा खेल का मैदान होगा। लगभग 3 एकड़ में खेल का मैदान फैला हुआ है, और जो बेसमेंट वगैरह जो बास्केटबॉल के लिए जरूरी होता है, वॉलीबॉल के लिए, खो खो के लिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, और बहुत सारे इंडोर गेम्स हैं, उन सारे खेलों के प्रति जो बच्चे में रुचि पैदा हो उसके लिए हम एक बहुत ही योग्य प्रशिक्षक भी रखे हुए हैं, और जिनका नाम मोहम्मद इकरामुल सर हैं, और वो बहुत ही योग्य और प्रशिक्षित प्रशिक्षक हैं, और वो खेल के हर विधा में बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षित करते हैं, और स्कूल के जो प्रबंधन समिति है उनका भी पूरा सहयोग रहता है। रिजल्ट किस तरह का रहता है, क्योंकि एक माँ बाप सोचता है मेरे बच्चे किसी भी स्कूल में बेहतर रिजल्ट हो ताकि जाके बेहतर फ्यूचर बन सके? किस तरीके के जिला में आप लोग के बच्चे टॉपर आते हैं, किस तरीके से उनकी रैंकिंग आती है, और कैसा रिजल्ट रहता है? जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मुझे जहां तक समझ में आता है, किसी भी स्कूल का जो पैमाना मापा जाता है वो उनके एकेडमिक स्तर से मापा जाता है।
तो 2014 में जब हमारे स्कूल की ओपनिंग हुई थी, तो स्वाभाविक है जब ओपनिंग होती है तो हम क्लास 6 तक स्टार्ट किए हुए थे। ग्रेजुअली फिर ये हर मतलब सेशन में एक एक क्लास उसको बढ़ाते गया। तो 2019 में जब मुझे एफिलिएशन मिला दिल्ली से +2 लेवल तक, और तीनों स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स और साइंस, तीनों स्ट्रीम में हम एफिलिएटेड हैं। उसके बाद से अनुमंडल टॉपर जो भी बच्चे होते हैं, खास करके साइंस में और कॉमर्स में, वो बच्चों के सहयोग से, हमारे शिक्षकों के सहयोग से हर बार जो टॉपर रहा है वो हमारे स्कूल के बच्चे रहे हैं। और रही बात परसेंटेज बच्चों की जो पास या जो आप कह रहे हैं, उस हिसाब से मेरा 100/100 जो रिजल्ट आता है, खास करके 10th के बोर्ड में भी और 12th में भी। तो एकेडमिक दृष्टि से भी हमारे शिक्षकों की मेहनत से, हमारे प्रबंध समिति की कुशल मार्गदर्शन से बच्चा बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बेहतर स्थिति को हमेशा अपने आप में इसको हमेशा बढ़ा के कायम रखें, और दूसरे स्कूल के लिए ये मैं स्टैंडर्ड सेट करें, खास करके इस रूरल इलाके में। रूरल इलाका है तो इसमें किस तरह की आप लोग फैसिलिटी दे रहे हैं? क्लास में किस तरीके से बच्चों को आरओ का पानी मिल रहा है? किस तरह के बच्चों को खाना मिलता है? मील्स में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, लंच में क्या क्या तरह का खाना मिलता है, ताकि बच्चे का शारीरिक विकास भी हो तरह से? जी, खास करके आपने जो प्रश्न किया है शारीरिक विकास के लिए, तो उसके लिए तो स्वास्थ्य सबसे पहले होनी चाहिए। तो हमारे प्रबंध समिति का हमेशा प्रयास होता है कि बच्चे को एक स्वास्थ्य वर्धक भोजन मुहैया कराए, जिससे बच्चे का जो है शारीरिक विकास अच्छे तरीके से, और ऐसे भी कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही आदमी का स्वस्थ विचार आता है, और स्वस्थ मन से ही बच्चे आगे अच्छे करते हैं। तो इस चीज का पूरा ख्याल रखते हुए हमारे प्रबंध समिति ने ये हमेशा प्रयास किया है कि बच्चों का जो भोजन हो वो हमेशा स्वास्थ्यवर्धक हो और पौष्टिक के साथ हो। रही बात क्लास के अंदर, वर्ग के अंदर सुविधाओं की, तो मैं 2014 से ही अपने सारे वर्ग में जो है सो स्मार्ट क्लास का जो बोर्ड होता है, स्मार्ट क्लास की जो पढ़ाई होती है, उसके थ्रू से मैं कराता हूँ। सभी क्लास में डिजिटल बोर्ड? जी, डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, और प्रशिक्षित स्वाभाविक टीचर तो हैं ही। तो वो और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि शायद ये इस इलाके का पहला स्कूल है जिन्होंने स्मार्ट बोर्ड के हैं या डिजिटल बोर्ड के इसको इंट्रोड्यूस किया। और आज के डेट में श्री कृष्णा स्कूल को देखते देखते बाकी के स्कूल भी मजबूर हो गए कि मैं इस तरह का बच्चे को फैसिलिटी नहीं दूंगा तो बच्चे हमारे यहाँ नहीं रुकेंगे। तो ये खुशी की बात है कि मैं ये 2014 से दे रहा हूँ। स्मार्ट बोर्ड की जो व्यवस्था है, प्लेग्राउंड है, और एक जो क्या बोलते हैं मतलब वेंटिलेटेड क्लासरूम जो होना चाहिए बच्चे का, जो इस तरह से माहौल बनाते हैं कि बच्चों को पढ़ाई मन लगे। जी, बच्चे जो है पढ़ाई के साथ साथ उनका जो है और सब चीज में सर्वांगीण विकास में सहायक हो। जो प्रोसीजर ऑफ एडमिशन होता है, जब भी आपका एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्या रहता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले तो सर हमारे यहाँ जो एडमिशन का प्रोसीजर है उसमें तो बच्चे का नॉर्मल पहले हम टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट के हिसाब से बच्चे अगर उस क्लास के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उनका हमारे स्कूल में एडमिशन हो पाता है। अदरवाइज बाकी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि चलिए बच्चे का बहुत एज हो गया आप इस क्लास में रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट में बच्चा क्वालिफाई किया तो उसका एडमिशन उस क्लास में आराम से बिना किसी अप्रोच का हो जाता है। दूसरी बात आपने क्या प्रश्न किया था सर? अभी कब से एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, एडमिशन का जो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है आपको दिसंबर में रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। दिसंबर से लेकर के ऑलमोस्ट मई महीने तक जो है सो आपको एडमिशन प्रोसीजर चलता है। मई लास्ट आते आते एडमिशन की प्रक्रिया जो सारे बच्चे को होते हैं वो ऑलमोस्ट, चूंकि हमारे यहाँ गार्जियन इंतजार करते रहते हैं कि कब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो श्री कृष्णा स्कूल में, जो मैं अपने बच्चों को वहाँ एडमिट कराऊं। तो मुझे ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं होती प्रबंध समिति को कि जैसे गार्जियन को पता चलता है ऑलमोस्ट 2 महीने में हमारे जितनी भी कैपेसिटी है वो फुल हो जाते हैं, और टेस्ट के आधार पे बच्चों को मैं एडमिशन लेता हूँ। रही बात डॉक्यूमेंटेशन की, तो बच्चों का एडमिशन के टाइम बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी है। बच्चे अगर कहीं दूसरे जिला से किसी और स्कूल से आते हैं तो टीसी जरूरत होती है उसकी। 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है। ब्लड ग्रुप की कोई अगर वेरीफाइड कॉपी है तो वो चाहिए होता है। ये नॉर्मल से 3-4 डॉक्यूमेंट है जो एडमिशन के टाइम बच्चों के लिए आवश्यक है, और पेरेंट्स के साथ आते हैं इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर बच्चे में क्वालिटी है तो श्री कृष्णा आइडियल पब्लिक स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा।
तो दिसंबर से एडमिशन चालू हो जाएगा। आप लोग भी अपना अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि बेहतर एजुकेशन के लिए कहाँ पे किस जगह आप लोगों को बच्चे डालना चाहिए सही तरीके से पता चल सके। सभी क्लासों में डिजिटल बोर्ड्स हैं। यहाँ पे कई राज्यों से टीचर्स जो बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं ताकि बच्चे बेहतर फ्यूचर बना सके। और यहाँ का जो ग्राउंड है बहुत बड़ा ग्राउंड है, 3 से 4 एकड़ का, ताकि बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रिपेयर्ड रहे और अच्छे एक तरह से जो है अपना फ्यूचर बना सके। और जितनी फैसिलिटी है यहाँ पे जो है सीबीएसई पैटर्न बोर्ड से पढ़ाया जाता है। नेशनल लेवल का यहाँ पे जो है फैसिलिटी दिया जाता है ताकि बच्चे और ज्यादा आगे बढ़ सके। जिला दरभंगा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।